हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। YouTube चैनल मेरी दास्तां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी थी छोटी बहू नौकरी करती है तो महारानी, बड़ी घर संभालती है तो नौकरानी। वो पहला पार्ट था। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। राधिका और अंकुश शॉपिंग से आए तो माँ जी के लिए भी एक साड़ी लाए थे जो कि सेल में 200 की थी और माँ को 1000 बताकर माँ को खुश कर लेते हैं। रात को डाइनिंग पर खाना लगा था, सब खा रहे थे। शिवांश नहीं आया, बाकी सबने खाना खाया। माँ जी बोली पनीर बची होगी तो सुबह राधिका के लिए रख देना। सीमा ने कहा जी माँ जी। सीमा शिवांश के इंतजार में खाना नहीं खाई थी। थोड़ी देर में शिवांश आया तो सीमा खाना डाइनिंग पर लगाई। शिवांश ने कहा कुछ और सब्जी है क्या, कड़ी खाने का मन नहीं है। सीमा ने कहा पनीर है, लाती हूँ। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सुबह सीमा किचन में नाश्ता बना रही थी। राधिका अपने कमरे से निकलते हुए आवाज दी, भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, मेरा लंच तैयार है ना, और पनीर देना, मुझे और कुछ भी नहीं खाना। सीमा बोली पनीर तो मैं तुम्हारे जेठ जी को दे दी, उन्हें कड़ी खाने का मन नहीं था तो। राधिका ने गुस्से में कहा देख लो माँ जी, आपने कहा था फिर भी इन्होंने जेठ जी को खिला दिया। जाने दो, अब मुझे कुछ खाना ही नहीं है, बोलकर चली जाती है। आलोचना राधिका बेटा रुको बोलती रही पर राधिका नहीं सुनी और चली जाती है। आलोचना ने कहा क्यों बहू अपनी मनमानी करने लगी हो, शिवांश को कुछ और दे देती। देखा ना राधिका बहू भूखी ही चली गई, तू तो बड़ी बदमाश निकली, अपना राज चलाने लगी है। देख बहू, मैं जो कहूँ वो ही इस घर में होगा, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती, समझी। सीमा कुछ नहीं बोली। शिवांश कमरे से सब सुन रहा था। कमरे से बाहर आते हुए बोला बस बहुत हुआ माँ, तुम सीमा पर जाती कर रही हो। माँ जी बोली अच्छा तो तू आ गया अपनी बीवी का पक्ष लेने को। शिवांश कहा हाँ, क्योंकि वो तो कुछ बोलने नहीं वाली। अच्छा बेटा तो तू झगड़ा करेगा अपनी माँ से बीवी के लिए। आलोचना ने बोला नहीं माँ, तुम्हें सही क्या है ये बता रहा हूँ। शिवांश ने कहा तू मुझे मत सिखा, बहुत बीवी वाला बना है। राधिका भूखे ही चली गई, तुझे ये नहीं दिखा। अच्छा और मेरा क्या, मैं ही कसूरवार हूँ तो मुझे बोलो, सीमा को क्यों सुना रहे हो। शिवांश ने कहा मुझसे जबान लड़ाता है, बोल। आलोचना ने एक थप्पड़ शिवांश के गालों पर जड़ दिया। रमेश जोर से चिल्लाकर बोला आलोचना जी क्या कर रही हैं। शिवांश ने गुस्से में बोला राधिका से बहुत प्यार है ना, तो ठीक है उसके साथ ही रहो, मैं सीमा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी पत्नी की कदर नहीं है और जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं वहाँ नहीं रह सकता। माँ जी ने कहा जा जा, बीवी के लिए माँ को छोड़ जा रहा है। शिवांश ने कहा नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं सीमा की सास को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुझे इंसान की मोहब्बत नहीं पैसे और पैसे वालों से प्यार है। जब तुझे लगे कि तू गलत थी उस दिन आना, मैं पूरे सम्मान और प्यार के साथ तुझे रखूंगा। पापा जी भी बोले जा शिवांश, तू सही कर रहा है। शिवांश ने कहा माँ जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए उस दिन मेरे पास आना, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। यह बोल दोनों चले जाते हैं। शाम को जब राधिका और अंकुश घर आए तो आवाज दी भाभी चाय बना दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। जब रूम से बाहर आए तो देखा चाय लेकर माँ बाहर आई। अंकुश पूछा माँ भाभी कहाँ है जो तुम चाय लेकर आई हो। पापा जी ने कहा वह दोनों घर छोड़कर चले गए। राधिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा क्या। आलोचना ने कहा उसे जाने दो, शिवांश बहुत बीवी वाला बनता है, कौन सा फर्क पड़ जाना है उनके जाने से, बोलते किचन में चली जाती है। रमेश ने सारी बात उन दोनों को बताई। थोड़ी देर बाद आलोचना ने राधिका को आवाज दी बहू थोड़ी किचन में मेरी हेल्प कर देना। राधिका बोली जी माँ जी, थोड़ी देर में आती हूँ, बोलकर लैपटॉप लेकर बेडरूम में बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद राधिका रसोई घर जाती है। माँ जी खाना हो गया हो तो मैं डाइनिंग में लगाने में मदद कर दूं। राधिका ने कहा। आलोचना ने हाँ में जवाब दिया और बोली वैसे बेटा मैंने खाना बनाने में मदद मांगी थी। अरे माँ जी काम अधूरा था, उसे पूरा करने में वक्त लग गया, यह बता वह खाना खाने चली जाती है। सब खाना खाते हैं। रमेश को सीमा और शिवांश की कमी महसूस हो रही थी पर किसी ने कुछ न बोला। उधर शिवांश अपने दोस्त के घर पर किराए में रूम लेकर रह रहा था। उन लोगों के मुंह से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। सीमा बोली चलो जी गुस्सा छोड़ो, अपने घर चलते हैं। शिवांश ने कहा नहीं, अब माँ आएगी अपनी गलती की माफी मांगने, देखना ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम खाना खाओ।
इधर आलोचना को पूरे घर का काम अकेले ही करना पड़ता था। काम ज्यादा होने की वजह से पैरों में दर्द हो रहा था। रात का समय था। उसने राधिका को देखा तो बोली, बेटा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दो। राधिका बोली, माँ जी मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, दर्द की दवा देती हूँ, खाकर आराम कर लीजिए। बोल दवा हाथों में पकड़ा गई। आलोचना सोचने लगी, सीमा कितनी भी थकी होती थी, पैरों में दर्द सुन तुरंत तेल लेकर बैठ जाती थी। रमेश जी बोले, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, कहीं बेटे बहू की याद तो नहीं आ रही? उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इसी तरह धीरे धीरे 7 दिन बीत चुके थे। आलोचना जी की अब तबीयत खराब होने लगी थी। उम्र काम करने की नहीं थी, पर राधिका तो कुछ करती ही नहीं थी, तो उन्हें ही पूरा घर संभालना पड़ रहा था। राधिका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। रविवार का दिन था। आलोचना ने कहा, अंकुश मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर दिखा दे, और राधिका आज छुट्टी है तो तुम घर संभाल लेना। अंकुश ने कहा, क्या हुआ है, अच्छी भली तो दिख रही हो माँ, और राधिका घर नहीं संभाल पाएगी, हम लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हमारे लिए खाना मत बनाओगी। यह बोल दोनों चले जाते हैं। आलोचना की आंखों में नमी तैर जाती है। सीमा का नाम लेकर रो पड़ती है। रात को दोनों घर देर से लौटते हैं। आलोचना जी उनके आने का इंतजार कर रही थी, क्यों न करती, माँ जो है उनके आने की आहट लगी तो खाना पूछने रूम में जाती हैं। तभी राधिका बोली, अच्छा खासा भाभी मिली थी, जो भाभी कम नौकरानी ज्यादा थी, पर तुम्हारी माँ ने तो उन्हें घर से ही निकाल दिया, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं, और ऊपर से तेल मालिश भी करो, मुझसे ये सब ना होगा, एक काम वाली रख दो, नहीं तो काम वाली से ज्यादा तुम्हारी माँ के डॉक्टर के खर्च पड़ जाएंगे। अंकुश बोला, उनको बोलो काम करती रहेंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे, नहीं तो और बीमार हो जाएंगी। राधिका बोली, तुम ही समझाना तुम्हारी माँ को। यह सुन आलोचना के कान जैसे सुन ही हो गए थे। आलोचना बेसुध हुई रूम में आकर बैठ जाती है। रमेश जी किताब पढ़ रहे, उनकी नजर आलोचना पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ आलोचना जी, आप कहाँ खोई हुई हो? यह सुनते ही आलोचना रमेश के गले लग रो पड़ती है और बोली, मुझे माफ कर दो जी, मैंने बहुत गलत किया सीमा के साथ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैंने उनका सचमुच इतना अपमान किया, निस्वार्थ सेवा करती रही, बिना कुछ बोले सारी बातों को समझती थी, मेरी सेवा में भी कभी कमी नहीं करी, पर मैं ना समझ सकी, उस बहू और बेटे की नौकरी पर घमंड करती रही जो कि मेरी थी ही नहीं, मैं कैसे नहीं समझ सकी, मुझे माफी मांगनी है अपने दोनों बच्चों से, बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। रमेश जी बोले, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम्हें अपनी गलती तो दिखी, ठीक है हम कल ही उनके इन दोनों के पास चलेंगे। आलोचना बोली, मैंने आपकी बातों को भी कभी मान नहीं दिया और ना ही कभी सुना, माफ कर दो जी। रमेश जी बोले, माफ कर दिया, अब आप सो जाओ। सुबह सुबह ही रमेश और आलोचना शिवांश के घर के लिए निकल गए। सीमा शिवांश को नाश्ता परोस रही थी, तभी आलोचना दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मुझे भी नाश्ता मिलेगा क्या? सीमा ने देखा तो दौड़कर आलोचना के पास गई और बोली, आइए आइए नमा जी, बोल पैर छूने लगी। शिवांश समझ गया कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सीमा को अपने गले से लगते हुए हाथ जोड़ बोली, माफ कर दे मेरी बच्ची, बहुत परेशान किया तुझे। सीमा ने कहा, हाथ न जोड़िए माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। शिवांश नाश्ता कर उठा तो बोला, माँ तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आलोचना शिवांश के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। शिवांश ने कहा, यह तेरा घर है और तू मेरे साथ रहेगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और सीमा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। सचमुच जिसकी शान में जी रही थी उसने मुझे ऐसा जमीन में पटका कि अब शायद ही अंकुश मेरी नजर में उठ पाएगा। तू ही मेरा बेटा है जो मेरी गलतियों को बर्दाश्त करता रहा। सीमा बोली, माँ जी सब भूल जाइए, और गले लग जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी, कमेंट में जरूर बताएं।